कोटा में प्रसूताओं की मौतों का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। बेहद अफसोस की बात है कि अब तक 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। 8 अन्य गंभीर प्रसूताओं का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में अस्पताल में प्रदर्शनकारी भी जुट गए हैं। और हो भी ना क्यों, क्योंकि विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगा, लेकिन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि किसी तरीके से कोई गफलत जैसी स्थिति हो या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जिससे गलत इंसान पर आरोप लग जाए। लेकिन आखिर कौन है दोषी, लापरवाही कहां हो रही है, यह जानना भी तो उतना ही जरूरी है। हमने चिकित्सा मंत्री को भी सुना था, लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, हर एक अपडेट भी ले रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये खबर इस तरह से आना कि प्रसूताओं की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो एक महिला जो जीवन दान देती है, उसके जीवन पर ही संकट आ रहा है, वो भी उस वक्त जब वो एक नया जीवन दे रही है अपने उस बच्चे को जिसे 9 महीने उसने कोख में पाला। बड़ी अफसोसजनक स्थिति फिलहाल बन गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मुख्य कारण जानने की कोशिश की जा रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ना, आखिर क्यों ऐसा? और लगातार ये घटनाएं, और इतना ही नहीं, 8 अन्य गंभीर प्रसूताओं का अस्पतालों में उपचार भी जारी है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में अस्पताल में प्रदर्शनकारी भी जुड़ चुके हैं। बस अब ये कारण जो निकलकर सामने आना चाहिए वो आए, ना कि ये पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित हो जाए। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, बड़े ही अफसोस के साथ हमें दर्शकों को बताना पड़ रहा है कि प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति है? और इतना ही नहीं, अभी तो और भी गंभीर अवस्था में है प्रसूताएं। ओवरऑल जरा अपडेट कीजिए। जी देखिए, ओवरऑल अभी तक कुल 12 केस रिपोर्ट हुए हैं और 4 मौतें हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ये जो आंकड़ा है ये परेशान करने वाला है। और अभी भी कई प्रसूताएं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएसपी ब्लॉक में और निजी अस्पताल में लगातार उपचाराधीन है। उनका लगातार डायलिसिस किया जा रहा है। जो चौथी मौत हुई है पिंकी महावर की, बताया जा रहा है कि उसको कुछ हृदय संबंधी दिक्कत थी, लेकिन बाकी जो तीनों मौतें हैं उन मौतों का कारण किडनी फेल्योर माना जा रहा है। पूनम, हैरान करने वाली बात यह है कि कोटा के एक्सपर्ट डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर, जो कि वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से तबियत बिगड़ने का और मौतें होने का एक बड़ा सिलसिला सा बन गया है। 30-35 साल की उम्र में कई डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमने हमारे 30-35 साल के करियर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी। हमने कुछ पर्टिकुलर बैचेस की दवाओं को काम में लेना बंद कर दिया है, कुछ फ्लूइड को काम में लेना बंद कर दिया है, कुछ इंजेक्शंस बंद कर दिए हैं, लेकिन वही ट्रीटमेंट 50-52 प्रसूताओं को दिया गया, जो कि इन प्रभावित प्रसूताओं को दिया गया। तो 5-6 की तबियत ही बिगड़ी है। तो इस पूरे मामले की जांच बहुत उलझी हुई है और लगातार भंवर एक क्रिटिकल केस हो सकता है। चलिए मानकर चलते हैं कि 2 ऐसे हो गए जिसमें ऐसा है कि जच्चा या बच्चा में से किसी एक को बचा रहे। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन एक साथ लगातार प्रसूताओं की मौत होना, फिर बाकियों की स्थिति गंभीर होना, ये गले से नहीं उतर रही। और बाकी विपक्ष का काम है, आवाज वो उठाएंगे, इस तरीके के मामलों में सवाल पूछेंगे सरकार से, और पूछना भी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी वहां जुट रहे हैं, इसे लेकर अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रसूताएं वहां पर भर्ती है उनके परिजनों की मदद की जाए, उनका किस तरह से बेहतर उपचार हो सकता है उसमें मदद की जाए। यही एक रचनात्मक बात है जो कि वहां पर होनी चाहिए। लेकिन आप सही कह रही हैं, उसकी जगह पर सियासत वहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या दवा के साथ कोई इन्फेक्शन बॉडी में गया है, कोई जहरीला पदार्थ इन प्रसूताओं के शरीर में गया है, या फिर जो ओटी थे और जो दूसरे वार्ड्स थे उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि वहां से इन्फेक्शन इनकी बॉडी में पहुंचा है। क्योंकि मोटे तौर पर पूनम, लीवर और किडनी के इन्फेक्शन हुए हैं जिन प्रसूताओं की मौत हुई है उनको, और उनका यूरिन बंद हो गया सिजेरियन के दौरान, प्रसव के दौरान। इस तरह की दिक्कतें कॉमन आ रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग जानना यही चाहते हैं कि आखिर इस तरह का कैसा इलाज यहाँ पर हो रहा है, या फिर इलाज में कौन से स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है कि इतनी सारे नवजातों को अपनी माएं खोनी पड़ रही है, पतियों की पत्नियां जा रही है, माँ की बेटियां जा रही है। ये गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। जयपुर से हाई लेवल कमेटी थोड़ी देर में कोटा पहुंचने वाली है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कुछ एक्शन लिए गए हैं, कुछ सस्पेंशन हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को दंडित किया गया है। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में ठीक है, लेकिन कारण जानना बेहद जरूरी है और वो सामने आने चाहिए, ताकि जो अन्य गंभीर स्थिति में प्रसूताएं अभी भी है, जिंदगी और मौत से वो लड़ रही हैं, उनको बचाया जा सके और भविष्य में इस तरह की घटना का फिर से पुनरावृत्ति ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए भंवर आपका।